हेलो गाइस। अब आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी का 7 चैप्टर हमारा हमारा भारत देश। इसके पार्ट सेकंड के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी। भारत का भौतिक विभाजन। टॉपिक क्या है? हमारा प्यारा भारत। भारत अभी हमने उसका पढ़ चुकी है। भारत में कितने देश है, कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। यहाँ की जनसंख्या 17.5% भाग भारत की जनसंख्या भारत में, जब जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग कहाँ पे निवास करता है? इंडिया भारत में निवास करता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बढ़ाते हैं इंडिया के बारे में। साथ ही भारत के मध्य में से क्या निकलती थी? कर्क रेखा निकलती थी। भारत में जो समय का निर्धारण होता था किससे होता है? 82 डिग्री देशांतर रेखा है जो कहाँ से? इलाहाबाद की नैनी से निकलती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। जो भारत का ओवरव्यू देखा था वो तो हमने कर लिया। अब क्या देखेंगे? भौतिक विभाजन। तो भारत में क्या है? भौतिक विभाजन में क्या है? भारत की जो भौतिक आकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी? जैसे भारत में क्या? पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह पाए जाती हैं। जो भारत के उत्तर में है वो क्या है? हिमालय पर्वत है। उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। ये आपका हिमालय पर्वत स्थित है। इसके 3 भाग है। पहला है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। क्या है? लास्ट में क्या आती है? शिवालिक श्रेणी। इसके बाद क्या आता है? ये लास्ट में क्या है? यहाँ पे शिवालिक श्रेणी। इसमें हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे कंचनजंगा जो नेपाल में स्थित एवरेस्ट है। एवरेस्ट चोटी भी क्या है? हिमालय का भाग है। जो क्या है? कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी? 8,848 मीटर। कहीं कहीं 50 भी दिया गया है। क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट है जी, नेपाल में स्थित है। यह चोटी सबसे बड़ी चोटी है। लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी कौन है? यहाँ पर स्थित है काराकोरम केटू। 8,600 कुछ है। ये क्या है? केटू कॉन्वेंट स्टेन है। ये भारत की सबसे बड़ी चोटी है। भारत में सबसे बड़ी। लेकिन सबसे बड़ी चोटी कौन है? एवरेस्ट है। इसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा भी है। इसके बाद आता है जो सर्वाधिक नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती है। कौन कौन सी निकलती है? गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री यूनिट से निकलती है। यहाँ से निकलती है गंगा, यहाँ से, यहाँ पे बांग्लादेश में जाकर गिरती है। और यहाँ से जो इस तिब्बत से क्या निकलती है? एक वो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वो भी यहाँ पे से निकलती है तिब्बत में। वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये हिमालय में क्या निकली? एक तो हिमालय पर्वत क्या होता है? 2 पर्वत से 2 सब हिम का नाम है। हिमालय बर्फ का घर। यहाँ पर क्या है? नदियाँ हैं। यहाँ पर हिमालयाँ पाई जाती हैं जिससे नदियों को क्या मिलता है? पानी मिलता है। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो सदाबहार है। क्योंकि सदाबहार क्यों है? क्योंकि उनको क्या पानी कहाँ से मिलता है? जो हिमालयों से मिलता है, जो यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, इसलिए यहाँ के हिमालय की नदियाँ क्या है? सदाबहार रहती हैं। यहाँ बर्फ में पानी प्रवाहित होता रहता है। इसके बाद आता है यहाँ पे उत्तर का मैदान। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो अपने साथ क्या होती हैं? जलोढ़ अवसाद लेकर आती हैं। जलोढ़ अवसाद मतलब वो पर्वतों से निकलती है। पर्वतों से निकलने के कारण वो क्या करती है? पर्वत नदी पानी क्या करता है? चट्टानों को क्या करता है? अपहरित करता रहता है और वो अपने साथ बहाकर लाती हैं और ये घाटियों में जमा करती जाती है। उत्तर के उसे क्या कहते हैं? उत्तर का मैदान कहा जाता है। यह बहुत उपजाऊ होता है खेती की दृष्टि से भी और भी दृष्टियों से। तो यहाँ पे क्या है? उत्तर का मैदान है बनाती है।
इसके बाद क्या है, एक यहाँ पे क्या है, भारत में क्या है, एक रेगिस्तान भी है, इसी कहते हैं सिंध का रेगिस्तान। ये क्या है, थार किसे सिंध का रेगिस्तान या थार डेजर्ट भी कहते हैं, क्या कहती है, थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान। ये सबसे बड़ा भारत में स्थित रेगिस्तान है। ये मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कहाँ है, भारत में, भारत के यहाँ पे वेस्टर्न साइड में पाया जाता है थार का थार का मरुस्थल। इसके बाद यहाँ पर हिमालय पर्वत है, वो बड़े प्रबलित पर्वत है, क्योंकि इसका क्या होता है, हमेशा निर्माण होता रहता है। यहाँ पर दो प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट, दोनों क्या रहती हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट है। दोनों में आपस में क्या रहती है, एक दूसरे पर बलय कैसे बनती जाती है यहाँ पर, क्या इसलिए यहाँ पर क्या बड़े पर्वत का निर्माण, यहाँ पर क्या हिमालय पर्वत है, ये क्या है, बड़े पर्वत है। इसके बाद यहाँ सबसे जो अवशिष्ट पर्वत कौन सा, अरावली पर्वत है। इसी की राजधानी पहाड़ी पर हमारा क्या संसद भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन राजधानी पर। अरावली पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत है, इसका निर्माण बहुत टाइम हो गया है, ये क्या होता है, क्षरण होता जा रहा है। ये कहाँ पर है, अरावली पर्वत है। इसके बाद क्या है, यहाँ जो एमपी है, एमपी में कौन कौन सी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है विंध्य पर्वत श्रृंखला और एक कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यहाँ क्या है, विंध्याचल, और यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा। ये दोनों क्या है, जल विभाजन का काम करती है नर्मदा नदी का, यहाँ से क्या निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है और यहाँ से ताप्ती। इसके बाद नीचे आती है तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो सराबीरा नहीं है, क्योंकि इनमें क्या होता है, गर्मियों के दिन में इनकी नदियों में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। जो हिमालय की नदियाँ हैं वो हिमालयों के कारण उसमें क्या रहता है, पानी सराबहार रहती है, उस सराबीरा कहती है उन्हें, क्योंकि वहाँ पर पानी की आपूर्ति होती रहती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो क्या होती है, सराबीरा नहीं है, वो उनमें गर्मियों के टाइम में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर क्या रहते हैं, ये वेस्टर्न रीजन पर क्या है, पश्चिमी घाट स्थित है, या ईस्टर्न कोस्ट पर क्या है, पूर्वी घाट। या क्या है, वेस्टर्न रीजन है या ईस्टर्न है। यहाँ पर क्या आपका बंगाल की खाड़ी है, यह क्या है, अरब सागर। वेस्टर्न है, यहाँ पर पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, एक गोदावरी निकलती है, यहीं से यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, और यहाँ से निकलती है पेन्ना नदी निकलती है, हिमालय से निकलती है, यहाँ सतलज नदियों पर हुआ। इसके साथ जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ पर बंगलादेश में आकर गिरती हैं, यहाँ पे ये गिरती है पश्चिम घाट से, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, इसी का कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, कहते हैं सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक पेड़ पाई जाती है, जिसके कारण इस एरिया का इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो एक सा उठा हुआ समतल है, लेकिन पूर्वी घाट है बीच में कटा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है, खनिज पाई जाती है, जैसे कोयला और गैस की। पूर्वी घाट पर क्या होती है, कुशलता होती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पीछे के साथ मैदान, इस एरिया में क्या पाई जाती है, मैदान भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से क्या करती है, नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, जैसे यहाँ पर निकलती है गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
ठीक है, नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से निकलती है महानदी, जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ये भारत की सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं जो कहाँ में बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। सभी नदियाँ कहाँ बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन नर्मदा और ताप्ती कैसे बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप है। अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है, आपस में सकड़ी है। इनके पीछे ये अपने साथ क्या बनाते हैं, मैदानों का निर्माण भी करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। यहाँ पर कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप, यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगर टॉपिक अच्छा लगा, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।